Hello student, welcome to VCA, विवेकानंद कॉमर्स एकेडमी। माय नेम इज मनीष जकाते और आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है उसका चैप्टर नंबर 3 दैट इज डिमांड एनालिसिस। अब वो भी चैप्टर नंबर 3 का ए है, तो इसमें लेक्चर नंबर हमारा सेकंड। तो लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने देखा था डिमांड का मीनिंग और इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ डिमांड। क्या होगा हमारा टाइप्स ऑफ डिमांड। तो देखिए यहाँ पर जो टाइप्स ऑफ डिमांड है, टाइप्स ऑफ डिमांड में सबसे पहला दिया है हमको डायरेक्ट डिमांड। क्या दिया है बेटा? डायरेक्ट डिमांड। अब बहुत सारे टाइप्स है, जैसे डायरेक्ट डिमांड है, इनडायरेक्ट डिमांड है, जॉइंट डिमांड है, कंपोजिट डिमांड है, कॉम्पिटिटिव डिमांड है। इनके बारे में हम आपको डिटेलिंग देने वाले हैं कि किस तरीके से टाइप्स को जो है एक्सप्लेन किया जाएगा। देखिए सबसे पहला टाइप दिया हमको डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड ऐसी डिमांड होती है बेटा जो डायरेक्टली प्रोडक्शन को कंज्यूम करने के लिए यूज होती है। एग्जाम्पल जो कंज्यूमर्स गुड्स होते हैं, जैसे व्हीट है, राइस है, पल्सेस है, सोप है, शैम्पू है, इसका हम डायरेक्टली कंजम्पशन करते हैं। तो ऐसे गुड्स जिसका डायरेक्टली कंजम्पशन किया जाता है उसे डायरेक्ट डिमांड कहते हैं। सो डायरेक्ट डिमांड आर दोज डिमांड विच इन विच द प्रोडक्ट्स आर कंज्यूम्ड फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन। डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए हम प्रोडक्ट को खरीदते हैं या फिर कंज्यूम करते हैं, तो वो होता है डायरेक्ट डिमांड। सो डायरेक्ट डिमांड आर दोज डिमांड इन विच द प्रोडक्ट्स आर परचेज फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन। एग्जाम्पल कंज्यूमर गुड्स में व्हीट, राइस, पल्सेस आप लिख सकते हैं। सेकंड होता है हमारा इनडायरेक्ट डिमांड। क्या होता है? इनडायरेक्ट डिमांड। इनडायरेक्ट डिमांड इज आल्सो नोन एज डिराइव्ड डिमांड। याद रखिएगा ये जो है आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में ऑब्जेक्ट के तौर पे आता है, तो इसलिए आप थोड़ा सा इससे प्रिपेयर रहिएगा। सेकंड पॉइंट है हमारा इनडायरेक्ट डिमांड। इनडायरेक्ट डिमांड इज आल्सो नोन एज डिराइव्ड डिमांड। क्या कहते हैं उसे? डिराइव्ड डिमांड कहते हैं। इनडायरेक्ट डिमांड मतलब किसी और प्रोडक्ट को बनाने के लिए किसी और प्रोडक्ट की डिमांड करनी पड़ती है। एग्जाम्पल, हमको हमारे फैक्ट्री में जो है शुगर बनानी है, तो शुगर बनाने के लिए हमको लेबर की जरूरत पड़ेगी, तो द डिमांड फॉर लेबर इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट डिमांड। तो हम ऐसा भी कहते हैं जो डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर प्रोडक्शन कौन सा हमने आपको फर्स्ट चैप्टर में देखा हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के इसमें। फैक्टर प्रोडक्शन मीन्स लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर हमारे जो है 4 फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं। तो फैक्टर प्रोडक्शन की डिमांड करना मतलब होता है इनडायरेक्ट डिमांड। क्या होता है? इनडायरेक्ट डिमांड। डिमांड फॉर फैक्टर प्रोडक्शन इज नोन एज इनडायरेक्ट डिमांड। सो इनडायरेक्ट डिमांड को हम डिराइव्ड डिमांड भी कहते हैं। हमने दो टाइप देखे बेटा, डायरेक्ट डिमांड और इनडायरेक्ट डिमांड। अब हम बात करते हैं जॉइंट डिमांड के बारे में। तो जॉइंट डिमांड मतलब क्या? अगर एक वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, एक सिंगल वांट को सेटिस्फाई करने के लिए हमको 3-4 कमोडिटीज एक साथ डिमांड करनी पड़ती है या फिर बहुत सारी कमोडिटी डिमांड करनी पड़ती है, उसे जॉइंट डिमांड कहते हैं। क्या कहते हैं? जॉइंट डिमांड। सो जॉइंट डिमांड मींस अ डिमांड फॉर व्हिच द वेरियस कमोडिटीज आर कंज्यूम्ड फॉर सेटिस्फाइंग अ सिंगल वांट। एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूं। अगर मुझे टी की डिमांड करनी, मतलब अगर मुझे चाय जो है वो उसकी वांट को सेटिस्फाई करना है, टी की वांट को सेटिस्फाई करना है, तो मुझे उसके लिए शुगर की डिमांड करनी पड़ेगी। देन उसके बाद में शुगर नहीं तो जैगरी, फिर उसके अलावा शुगर की डिमांड करनी, टी पाउडर की डिमांड करनी पड़ेगी, मिल्क की डिमांड करनी पड़ेगी। तो ये जो एक साथ डिमांड करनी पड़ती है कुछ वेरियस कमोडिटीज की, उसे हम कहते हैं जॉइंट डिमांड। क्या कहते हैं बेटा? जॉइंट। तो हमने 3 टाइप्स देखे, डायरेक्ट डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड, जॉइंट डिमांड। अब हम बात करते हैं कंपोजिट डिमांड। जैसे हमने जॉइंट डिमांड में देखा कि एक ही वांट को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत सारी कमोडिटी की डिमांड करनी पड़ती है, लेकिन इसमें क्या होगा कि बहुत सारे जो है वो वांट को सेटिस्फाई करने के लिए सिर्फ एक प्रोडक्ट की डिमांड करनी पड़ती है। सो फॉर सेटिस्फाइंग अ वेरियस वांट, फॉर सेटिस्फाइंग वेरियस वांट देयर इज अ डिमांड ऑफ ओनली वन कमोडिटी। एग्जांपल, डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड जब हम करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड से हम फैन ऑन कर सकते हैं, मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, वॉशिंग मशीन चला सकते हैं, रेफ्रिजरेटर चला सकते हैं। तो सिंगल वांट को सेटिस्फाई करने के लिए अगर हम जब वो बहुत सारी कमोडिटीज को डिमांड करते हैं तो वो हमारी जॉइंट डिमांड होती है। लेकिन बहुत सारी वांट को, वेरियस वांट को सेटिस्फाई करने के लिए अगर एक कमोडिटी की डिमांड करते हैं तो हम उसे कहते हैं कंपोजिट डिमांड। क्या कहते हैं बेटा? कंपोजिट डिमांड। तो हमने 4 टाइप्स देखे, कौन से? डायरेक्ट डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड, जॉइंट डिमांड, कंपोजिट डिमांड। अब बात करते हैं कॉम्पिटिटिव डिमांड। किसके बेटा? कॉम्पिटिटिव डिमांड। तो कॉम्पिटिटिव डिमांड आर दोज डिमांड which in which the products are substitute for each other। वो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट होते हैं। सब्स्टिट्यूट मतलब ऑप्शन, सब्स्टिट्यूट मतलब बेटा ऑप्शन। जैसे शुगर और जैगरी है, जैगरी मतलब गुड़ जो हम चाय में यूज करते हैं, या फिर बबूल एंड कोलगेट, डव और संतूर। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम ले सकते हैं जो एक दूसरे के ऑप्शन होते हैं। अगर आप शैम्पू में देखें तो सनसिल्क नहीं तो वाटिका, या फिर डव, या फिर जो है और दूसरा जो है ट्रेसमे। तो ये जो प्रोडक्ट होते हैं जो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड करना मतलब कॉम्पिटिटिव डिमांड।
कॉम्पिटिटिव डिमांड जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा होता है। तो देखिए हमने क्या क्या देखा, डायरेक्ट टाइप्स ऑफ डिमांड में डायरेक्ट डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड, जॉइंट डिमांड, कंपोजिट डिमांड और कॉम्पिटिटिव डिमांड। एक बार शॉर्ट में बता देता आपको। डायरेक्ट डिमांड एक ऐसी डिमांड होती है जो डायरेक्टली कंजम्पशन हमारी वांट को पूरा करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड करना जो हमारी वांट को सेटिस्फाई करे। देन होता है इनडायरेक्ट डिमांड। इनडायरेक्ट डिमांड को डिराइव डिमांड भी कहा जाता है, जैसे डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इसमें जॉइंट डिमांड। जॉइंट डिमांड को हम कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड भी कहते हैं। जॉइंट डिमांड को क्या कहते हैं बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड, याद रखिएगा। जैसे जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, ऐसे बोल सकते हैं जैसे पेन एंड इंक। अब पेन खरीदेंगे तो ऑब्वियसली हमको इंक खरीदनी पड़ेगी। कार एंड पेट्रोल, कार खरीदेंगे तो हमको जो है वो पेट्रोल भी खरीदना पड़ेगा। तो इसीलिए जो है वो जो डिमांड होती है कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड कहते हैं, या फिर हम उसे जॉइंट डिमांड भी कहते हैं। देन उसके बाद में कंपोजिट डिमांड। बहुत सारी वांट अगर आपकी है और उस चीज के लिए एक ही प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं तो उसे कहते हैं कंपोजिट डिमांड। एग्जांपल डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी। अब हम बात करते हैं लास्ट हमारा है कॉम्पिटिटिव डिमांड। कॉम्पिटिटिव डिमांड मतलब क्या कि जो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया डव एंड संतूर। तो ये जो प्रोडक्ट है एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है तो उसे कहते हैं बेटा हमारा कॉम्पिटिटिव डिमांड। तो इसीलिए दीज आर द टाइप्स ऑफ डिमांड। अब इसके आप जो है स्क्रीनशॉट आपके पास ऑलरेडी है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में हम बात करेंगे बहुत ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से हमारी डिमांड जो है वो कम ज्यादा होने वाली है, जिसकी वजह से हमारी डिमांड क्या होगी? कम ज्यादा होगी। अब एग्जांपल डिमांड में फ्लक्चुएशंस आते हैं, तो डिमांड कभी हाई हो जाती है, कभी लो हो जाती है। उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स है। तो देखिए मैंने आपको इसमें इस टॉपिक में बहुत सारे जो है आपको फैक्टर्स डिमांड दिए, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड को हम अलग नाम से बोल सकते हैं, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड या फिर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिमांड। सो देयर आर वेरियस फैक्टर व्हिच अफेक्ट द डिमांड। ये क्वेश्चन आपको इसीलिए याद करना है क्योंकि उसी क्वेश्चन के ऊपर आपके लॉ ऑफ डिमांड के अजम्पशन बेस्ड है, और आने वाले जो दो चैप्टर्स है ये इसी के ऊपर बेस्ड होंगे, तो आपको बहुत इजी होगा ये समझना। तो देखो सबसे पहले इसमें होता है प्राइस। क्या होता है बेटा? प्राइस। प्राइस इज दैट फैक्टर व्हिच अफेक्ट द डिमांड। प्राइस एक ऐसा फैक्टर होता है बेटा जो डिमांड को अफेक्ट करता है। जैसे कि व्हेन प्राइस राइज सप्लाई फॉल्स। जब प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा होती है तो सप्लाई कम हो जाता है, एंड व्हेन प्राइस फॉल सप्लाई राइजेस। जब प्रोडक्ट की प्राइस कम होती है तो सप्लाई जो है वो डिमांड राइज हो जाता है। तो हम बात कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। ऐसे कौन से फैक्टर होते हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं? इसमें सबसे पहले है प्राइस। प्राइस एक ऐसा फैक्टर होता है बेटा जिसकी वजह से डिमांड हमारी कम ज्यादा होती है। अगर प्राइस ज्यादा है तो हम डिमांड कम कर आते हैं, क्योंकि दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है। हमने ये लिखा है ऑलरेडी मीनिंग में। There is an inverse relationship between price and quantity demanded. So when price rise, demand fall, and when price fall, demand rises. Is it clear? सेकेंड पॉइंट है हमारा इनकम। क्या होता है बेटा? इनकम। सो इनकम इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट द डिमांड। अगर किसी की इनकम ज्यादा है तो वो ज्यादा डिमांड करते हैं बेटा, और किसी की इनकम कम होती है तो वो कम डिमांड करता है। तो याद रखिएगा देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड। क्योंकि हायर द इनकम हायर विल बी द डिमांड। जिसके पास ज्यादा पैसे वो ज्यादा डिमांड करेगा, जिसके पास कम पैसे वो कम डिमांड करेगा। सो हायर द इनकम हायर विल बी द डिमांड, एंड लोअर द इनकम लोअर विल बी द डिमांड। So there is a direct relationship between price and income and demand. इनकम और डिमांड में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। तो हमने देखा प्राइस के बारे में, फिर इनकम, प्राइस, इनकम। उस बात करें पॉपुलेशन, किसके बारे में? पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन एक ऐसा फैक्टर है बेटा जिसकी वजह से हमारी डिमांड कम ज्यादा होती है। एग्जाम्पल, अगर मेरे क्लास में, हमारे क्लास में वीसीए में अगर 50 स्टूडेंट है तो हमको 50 स्टूडेंट के हिसाब से चॉकलेट्स की डिमांड करनी पड़ेगी। मानो कि अगर 60 स्टूडेंट होते तो 60 स्टूडेंट की डिमांड करनी पड़ती चॉकलेट्स की। इसीलिए हायर द पॉपुलेशन हायर विल बी द डिमांड। जितने ज्यादा लोग उतने ज्यादा डिमांड, एंड लोअर द पॉपुलेशन लोअर विल बी द डिमांड। सो पॉपुलेशन इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हिच अफेक्ट द डिमांड। तो हमने ऐसे कौन से फैक्टर देखे जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं? दैट इज प्राइस, इनकम, पॉपुलेशन। उसके बाद में देखते हैं टेस्ट, हैबिट एंड फैशन। टेस्ट, हैबिट एंड फैशन ये भी एक ऐसा फैक्टर बेटा जो हमारे डिमांड को अफेक्ट करता है। एग्जाम्पल पहले एक एक करके बात करते हैं टेस्ट के बारे में। अगर हमारा जो टेस्ट है, जैसे एग्जांपल की मुझे जो है स्वीट्स पसंद नहीं है तो मैं स्वीट्स की डिमांड नहीं करूंगा। इसीलिए अगर मुझे नमकीन पसंद, हम नमकीन की डिमांड करेंगे। तो जैसे आपका टेस्ट होता है वैसे आप डिमांड करते हो। सो टेस्ट। उसके बाद में हैबिट। अब बहुत से लोगों को जो है वो सिगरेट पीने की हैबिट होती है, तो जो सिगरेट होता है वो उनकी ज्यादा डिमांड करते हैं। जिसको सिगरेट पीने की हैबिट नहीं है वो उसकी डिमांड नहीं करते। तो हमने देखा टेस्ट, हैबिट। अब बात करते हैं फैशन के बारे में। अब जैसे आज का ट्रेंडिंग फैशन है कि हमको जो है ज्यादा
जीबी वाला मोबाइल चाहिए होता है, ज़्यादा जीबी रैम वाला मोबाइल चाहिए, स्टोरेज ज़्यादा चाहिए, तो ये ट्रेंड है। तो उसके हिसाब से हम मोबाइल खरीदते हैं, मोबाइल की डिमांड करते हैं। अब अगर ट्रेंड नहीं होता तो उसके हिसाब से डिमांड करते हैं, तो फैशन जो है वो भी एक इसी तरीके से होता है, फैशन किस तरीके से है उसके ऊपर आपकी डिमांड होती है। सो हमने देखा प्राइस, इनकम, पॉपुलेशन, टेस्ट, हैबिट एंड फैशन। अब बात करते हैं प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट मतलब क्या? अब जैसे टी और कॉफी है, टी और कॉफी, तो मैं आपको एक समझा देता हूँ। जैसे ये प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट है, टी एंड कॉफी, टी एंड कॉफी बोथ आर सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। हम अजम्पशन लेते हैं कि ये जो एक पर्सन है इसको दोनों चीजें पसंद है, इसको टी भी पसंद है, उसको कॉफी भी जो है वो लाइक करता है। तो अगर, और ये दोनों जो है 10 रुपीज की मिलती है, तो अगर समझे कि अगर टी की प्राइस जो है कम हो जाती है, 5 रुपीज हो गई और ये 10 का 10 ही रह गया, तो लोग क्या करते हैं बेटा, टी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो सोचिए कि टी की प्राइस जो है वो कम होने की वजह से इनकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। याद है, क्योंकि लोग जो है टी की तरफ शिफ्ट हो जाए तो कॉफी की डिमांड कम हो जाएगी। तो याद रखिएगा, जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट जो होते हैं, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट में जो उनकी डिमांड होती है वो कैसे होते हैं बेटा, डायरेक्ट होती है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट में। तो हम लिख सकते हैं देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। तो इसीलिए हम बात करते हैं प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। तो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट भी एक ऐसा फैक्टर है जो एक प्राइस के प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज होने से दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड में चेंज हो जाता है। तो हो गया। देन उसके बाद में हम बात करते हैं प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब क्या? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब होता है विच डिपेंड ऑन ईच अदर। एग्जांपल जैसे पेट्रोल एंड कार, पेट्रोल एंड कार बोथ आर डिपेंड ऑन ईच अदर। पेट्रोल जो है एक दूसरे के ऊपर, पेट्रोल कार एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है कि अगर पेट्रोल की जो प्राइस है, पेट्रोल की प्राइस अगर कम हो जाती है तो कार की जो है वो डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि लोगों को पता है पेट्रोल सस्ता हो गया तो चलो ज्यादा खरीद कर आते हैं, या फिर कार खरीद लेते हैं, बाइक खरीद लेते हैं। तो दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन होता है बेटा? इनवर्स। आप उसे भी देख सकते हो कि अगर पेट्रोल की प्राइस अगर महंगी हो जाती है, प्राइस बढ़ जाती है, तो लोग कार लेना या फिर कोई भी जो गाड़ी लेना कम कर देते हैं। इसीलिए दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है बेटा? इनवर्स। बस आप ये याद रखिएगा क्योंकि आपको ये ऑब्जेक्टिव में आता है। सो याद रखिए, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड फॉर सब्स्टिट्यूट गुड्स। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं इनमें कौन सा रिलेशन, कौन सा रेशियो होता है बेटा? डायरेक्ट इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इसलिए हमने क्या क्या कौन से पॉइंट देखे जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं डिमांड को? प्राइस, इनकम, पॉपुलेशन, टेस्ट, हैबिट एंड फैशन, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब हम बात करते हैं एडवर्टीजमेंट के ऊपर। अब एडवर्टीजमेंट एक आपका एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से हमारी जो डिमांड है वो कम ज्यादा होती है, क्योंकि जितनी इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट होगी बेटा उतना ज्यादा डिमांड होती है। हमने देखा है कि जैसे फेयर एंड लवली हो या फिर गोदरेज नंबर वन, ये कैसे प्रोडक्ट है जिनकी एडवर्टीजमेंट बहुत इफेक्टिव होती है। तो जितनी इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट उतनी ज्यादा डिमांड होती है। इसलिए एडवर्टीजमेंट इज द फैक्टर विच अफेक्ट द डिमांड। अगर आपकी जितनी इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट होगी तो डिमांड विल बी हाई। इफ देयर इज एन अनइफेक्टिव डिमांड तो डिमांड विल बी लो। तो हम बात करते हैं जैसे प्राइस, इनकम, पॉपुलेशन, टेस्ट, हैबिट एंड फैशन, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एडवर्टीजमेंट। अब हम बात करते हैं एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस। ये भी एक ऐसा फैक्टर है। जैसे एग्जांपल कि एक पर्सन है, वो आज के लिए टुडे के बारे में बात है, ये आज जो है पेट्रोल जो है 103 रुपीज का है पर लीटर। अगर वो एक्सपेक्ट करता है कि टुमारो मतलब कल जो है ये होने वाला है 140 और 120, तो क्या करेगा? आज के केस में वो ज्यादा डिमांड करेगा, क्योंकि अगर वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि प्राइस जो है राइज होने वाली है तो क्या करेगा? आज के केस में ज्यादा डिमांड करेगा। सो एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस इज आल्सो द फैक्टर व्हिच अफेक्ट द डिमांड। तो हमने कौन से देखे? प्राइस, इनकम, पॉपुलेशन, टेस्ट, हैबिट एंड फैशन, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स, देन एडवर्टाइजमेंट, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस। अब हम बात करते हैं टैक्सेशन पॉलिसी। किसके बारे में? टैक्सेशन पॉलिसी। अगर किसी कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर प्राइस मतलब टैक्स ज्यादा होते हैं तो ऑब्वियसली उनके प्राइस बढ़ जाते हैं बेटा। तो जितने ज्यादा जो है टैक्सेस होंगे उतने ज्यादा प्राइस बढ़ेगी, और प्राइस बढ़ने से उनकी डिमांड कम हो जाती है। तो याद रखिएगा, हायर द टैक्सेस लोअर विल बी द डिमांड एंड लोअर द टैक्सेस हायर विल बी द डिमांड। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स। और एक फैक्टर है बेटा वेदर कंडीशन। अगर वेदर कंडीशन, जैसे एग्जांपल हमको कोई मोबाइल खरीदने जाना है तो बहुत जोर से बारिश हो रही है, तो हम मोबाइल खरीदने नहीं जा सकते, या कोई भी कमोडिटी खरीदना है और बहुत जोर से बारिश हो गई या फिर वेदर कंडीशन आपका नेगेटिव है, मतलब एडवर्स वेदर कंडीशन है, तो उस केस में जो हम डिमांड करने नहीं जाते हैं। तो इसलिए अगर वेदर कंडीशन आपका फेवरेबल है तो डिमांड ज्यादा होती है, अगर अनफेवरेबल वेदर कंडीशन है तो हमारी डिमांड जो है वो लो हो जाती है। सो
बेटा हमने देखा डिमांड की मीनिंग के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। अब हमने देखा टाइप्स ऑफ डिमांड और उसके बाद में हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। फैक्टर्स अफेक्ट डिमांड को फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिमांड भी कहते हैं या फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड भी हम कहते हैं या फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड भी कहा जाता है। सो बेटा अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आगे वीडियोस बनाते जाएंगे और आपको सबसे इजी लैंग्वेज में हम इकोनॉमिक्स को एक्सप्लेन करने वाले हैं। वैसे ही हम बाकी जो सब्जेक्ट है हमारे 12th में इकोनॉमिक्स है, जैसे ये इकोनॉमिक्स हो रहा है, एसपी होगा, ओसीएम होगा, कुछ अकाउंट्स की प्रॉब्लम भी देखेंगे जिसमें आपको आसानी होगी, बहुत इजी लैंग्वेज में हम आपको समझा देंगे। तो बेटा अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।